Welcome student, good morning everybody and today we are going to discuss differential equation. देखिए हम लोग जो क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं and the question bank which is from the state board, जो हम लोगों के पास बोर्ड के तरफ से है उसमें का हमारा लास्ट वन दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. और जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं बेटा विद इन सम मिनट्स हम लोग थोड़ा रिकॉल करा लेते हैं टर्म्स को. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगेगी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने के बाद दैट इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx. जैसे मैंने कोई भी फंक्शन कंसीडर कर लिया सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x. और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर मैंने इसको एक बार किया तो ये बन गया dy by dx. Again I differentiate one more time so it is d2y by dx square. मैंने कितने बार डिफरेंशिएट किया? एक बार, दो बार, तीन बार. दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. तो मेरे बोलने में ही, मेरे प्रोनाउंसिएशन में ही समझ में आ रहा कि इसका मीनिंग क्या हो रहा. जब मैं dy by dx बोलूं इट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy by dx हैविंग द डिग्री 1, d2y by dx square so having the degree 2. फिर मैंने डिग्रीज बढ़ाते गई. सो ईच एंड एवरी टाइम ये जो आपका ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर यानी आपने कितने बार दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है वो. सेकंड चीज, एक होता है डिग्री और एक होता है ऑर्डर. नाउ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के सिर के ऊपर पावर क्या जा रही वो होती है उसकी डिग्री. अगर मैंने बेटा ये लिख लिया dy by dx प्लस y टू द पावर 7 इज इक्वल टू 8, इट मीन्स यहाँ पे आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन दिख रहा? तो dy by dx कितने टाइम्स और डिफरेंशिएट हुआ? तो वन टाइम. इट मीन्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग द डिग्री 1. सेकेंडली जब हम लोग डिग्रीज की बात करते हैं ऑर्डर 1 एंड व्हाट्स अबाउट द डिग्री, तो डिग्री आल्सो 1. बट ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी आर फाइंडिंग द डिग्री of any differential equation it should be free from radical. ठीक है, अभी इसका मतलब क्या हुआ? वो 5/3, 9/7, -1/2, 1/3, स्क्वायर रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ, ये वाले पैटर्न में आने को ही नहीं होना. नाउ ये एक पार्ट होने के बाद सेकंड पार्ट के लिए जब हम लोग बढ़ेंगे दैट इज टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करते समय हमारा फोकसिंग कहाँ पे होने को होना? तो ऑन द ऑर्बिटरी कांस्टेंट. नाउ इफ माय इक्वेशन कंटेनिंग द वन ऑर्बिटरी कांस्टेंट इट मींस आई कैन डिफरेंशिएट वन टाइम. इफ आई हैविंग द ऑर्बिटरी कांस्टेंट 2, एक मेरे पास a है दूसरा मेरे पास b है, इसका मतलब हुआ आई मीन टू से कि मुझे कितने बार डिफरेंशिएट करना है? उसको 2 बार करना है. तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑर्बिटरी कांस्टेंट. जितने आपके पास कांस्टेंट रहेंगे आप उतने बार दिए हुए टर्म को डिफरेंशिएट करोगे. रिमेंबर दिस. सेकंड, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो जब सॉल्यूशन निकालने की बात आती है, जब फॉर्मेशन करने की बात आती है तो कौन आएगा यहाँ पे? तो डेरिवेटिव. और जब सॉल्यूशन निकालने की बात आती है वो समय पे हम लोग सहारा लेंगे दैट इज टू फाइंड द इंटीग्रेशन. अभी इंटीग्रेशन के जो भी आपके चिल्लर फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, वो सब यहाँ पे अप्लाई करते जाना एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन बनाते जाना. ठीक है ना. ये होने के बाद सम ऑफ टाइम व्हाट हैपन कि दिया हुआ जो इक्वेशन रहता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q वाले फॉर्मेट में आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एट दैट टाइम p एंड q बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x. किससे डिफरेंशिएट करोगे ये? तो x से. एंड व्हेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज देयर at that time we need to find the integrating factor having the formula e to the power integration of p into d.
and directly you can write down the solution which is in the form of y into integrating factor is equal to integration, फिर यहाँ पे q into integrating factor into dx. ये किसके लिए हुआ? अगर लीनियर इक्वेशन आ गया in the form of dy by dx plus py and that is equal to q. पण अगर dy by dx के जगह पे dx by dy आ गया तो फिर क्या करेंगे? So when we are in the form of dx by dy plus px and that is equal to q. Now what is the change in both the equation? Here p and q both are the differentiable functions of x, whereas when we are in the form of dx by dy plus px is equal to q, at that time p and q both are the differentiable equation in form of 1. And in this time, integrating factor having the formula e to the power p into dy, whereas solution is x into integrating factor is equal to integration q into integrating factor into dy. This is all about the differential equation. तो ये तो बेटा एक छोटा सा चिल्लर सा पार्ट होगा कि ऐसे छोटे छोटे नियमों को, रूल्स को अप्लाई करके, ये बेसिक्स, ऑल दिस अबाउट द बेसिक्स, इनको यूज करके हमें फाइंड आउट करना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन. तो क्वेश्चन बैंक में जाते हैं और क्वेश्चन बैंक में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. नाउ आई राइट हियर द क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ, instead of MCQ I write in the form of question. See, this is your first MCQ. तो MCQ का आंसर आपने टिक करा लेना, मैं यहाँ पे आपको वैल्यूज दे रही. पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? फाइंड द, किसे ढूंढना है? सोल्यूशन किसका? ऑफ द इक्वेशन. और इक्वेशन क्या फॉर्म लेके चल रहा? नाउ हियर x into dy by dx is equal to y into log 1. और हमें पता है जब हम लोग इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं वो समय पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज करना, यानी x ऑन द वन साइड एंड y ऑन द अदर साइड. इट मींस दिस बिकम, ये dy जो है इसको यहाँ के यहीं पे रखे और ये पूरे टर्म को इधर पलटा दिए, यानी y log 1 इज इक्वल टू अपॉन वाले dx को बोलो साइड चेंज कर ले, इसको इधर ला लो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. When we are taking integration on both side, ये बन जाएगा 1 upon y into 1 upon, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon log y into 1 upon y dy, that is equal to integration 1 upon x into dx. Now very clearly, डेरिवेटिव ऑफ log x अगर 1 upon x है तो डेरिवेटिव ऑफ log y बनने को होना है बेटा 1 upon y. सो एज पर द रूल्स दिस बिकम्स, इसे क्या लिखा जाएगा वो देखिए. फॉर दिस आई जस्ट सब्स्टिट्यूट log y एंड दैट इज इक्वल टू कितना? t. आपको t पसंद नहीं है, आप किसी और को ले लो ना. डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y 1 upon y, डेरिवेटिव ऑफ t dt upon dy cross 1 upon y dy and that is equals to dt. So this integral in the form of 1 upon log of y, it means t, and 1 upon y into dy, it means dt, that is equal to integration 1 upon x into dx. Now see my dear student, integration of 1 upon t, it means log t is equal to integration of 1 upon x log x, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग log of a. अगर a नहीं लिखना है तो log of c लिखो, log of b लिखो, z लिखो, पर x और t को छोड़ के टर्म्स लिखो ना. see here, ये बन गया हमारे पास log t is equal to log a into x. now both the sided containing with the log, so it also become t is equal to ax, but the value of t is equal to how much? So log y is equal to ax, therefore y is equal to e to the power ax. This term having the answer or term having the solution y is equal to e to the power ax. समझ में आया? चलिए फिर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. अगेन फाइंड क्या? तो जनरल सॉल्यूशन किसका?
dy by dx is equal to e to the power minus x. Again, by using the same logic, by using the same concept, that is variable separable method. It means dy is equal to e to the power minus into dx. क्या करेंगे, जैसे ही सेपरेबल मेथड हो जाएंगे, नेक्स्ट इसमें इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. So taking the integration, this is dy and this is e to the power minus x into d. On integrating integration of dy, it becomes a y. Integration of e to the power minus x, e to the power minus x, but integration of minus x, it will be the minus and constant of integration plus c. Therefore, we are getting equation in the form of what? इसको इधर बुला लो, प्लस e to the power minus x and that is equal to c. ऑप्शन में अगर अवेलेबल नहीं है तो एक स्टेप क्या आगे बढ़नी थी, e to the power minus x is nothing but the 1 upon e to the power x और फिर उसको मल्टीप्लाई कराना. चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. फाइंड, किसे ढूंढना है फिर से, डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ व्हेनेवर द क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ, ये 2 मार्क के लिए प्रिपेयर करो, 3 मार्क के लिए प्रिपेयर करो और इसको एमसीक्यू के लिए भी प्रिपेयर करो. आपका सवाल कह रहा है कि ढूंढ किसे, डिफरेंशियल इक्वेशन को. इसी का मतलब हो रहा है, ये बोल रहा हमें कि फॉर्म करो डिफरेंशियल इक्वेशन. हाउ मेनी ऑर्बिटरी कांस्टेंट, so there are the 2 arbitrary constant, a and second one is a b. How many times we should differentiate? So 2 times. So first of all, write down the given term, that is y is equal to a into e to the power 5x plus b into e to the power minus 5x. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किससे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको, तो विथ रिस्पेक्ट टू x. Derivative of y become dy by dx. A keep constant, derivative of e to the power 5x, e to the power 5x and derivative of 5x is 5. One of the part is complete here. Second, plus b constant, derivative of e to the power minus 5x, derivative of minus 5x, it's a minus 5. बट एज हम लोगों ने पहले ही दिमाग में सेट करके रखा था कि जितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट आएंगे हम लोग उतने बार क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना. सेकंड टाइम हमें और एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx कितना हुआ बेटा, तो d2y बाय dx स्क्वायर. ये एक पार्ट हुआ. अभी फर्स्ट टर्म जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, उसमें जो जो कांस्टेंट है उसको 2 मिनट के लिए बाहर रखो. क्लियरली a कांस्टेंट दिख रहा, 5 कांस्टेंट दिख रहा, तो मैंने दोनों को पकड़ के यहाँ पे लिख लिया 5a. सेकंड, e टू द पावर कितना है 5x, तो यहाँ पे ये लिख लिया डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 5x वैसे का वैसा, और डेरिवेटिव ऑफ 5x कितना बना 5. देन प्लस what terms are constant for the second term, b constant दिख रहा, -5 constant दिख रहा, ब्रैकेट में हो गया -5b. डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर -5x बना e टू द पावर -5x और यहाँ पे रहा -5. अगेन टर्म्स इक्वेट करो बेटा, ये हुआ 5 into 5 25 into a e to the power 5x. सेकंड पार्ट 2 माइनसेस आर देयर, सो ये 2 माइनस मिला के बन गया प्लस 25b e to the power -5x. अगेन ऑब्जर्व द स्टेप वेयर both the term containing with the 25, बाहर बुला लो 25 को. So whenever we are finding such a term, we are always getting original function here. अभी ओरिजिनल फंक्शन यानी कौन था हमारा, तो y. इट मीन्स वी आर गेटिंग d2y बाय dx स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ y. You also be write in the form of dy by dx
minus 25y and that is equal to 0. This is about the question number 3. बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, जहां पे क्या ढूंढना है हमें, तो फाइंड जनरल सॉल्यूशन. किसका जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है, दैट इज टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y minus x into dy by dx and that is equals to 0. इतना सोपा सरल क्वेश्चन आता है बेटा हमें कितने मार्क्स के लिए, तो इट्स फॉर द 2 मार्क्स MCQ के लिए ना. फिर से कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड. चलिए फिर फोर्थ को अप्लाई कराते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड. 1 माइनस वाली टर्म को पलटा दिए, बन गया ये इधर जाके x इंटू dy बाय dx. जिसको जहां भेज सकते हो कि वो सेपरेट होके बन जाए वैसे भेजो. dy यहाँ पे अपॉन ऊपर ही है तो इसके अपॉन में भेज दो y. ये x मल्टीप्लीकेशन से उठ के साइड चेंज करके आया तो फॉर्मेट देगा dx अपॉन x. टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड टर्म्स बिकम 1 अपॉन x इंटू dx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन y इंटू dy. Now integration of 1 upon x, it's nothing but the log x. This is equal to log 1 and plus constant. Instead of writing the c, you should write log of c. Now log x log y, so it again becomes log x is equal to c into y log of, and this also means x is equal to cy या फिर x upon y is equal to c. आपको सिर्फ क्या बनाना था, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. सो जनरल सॉल्यूशन इज x upon y is equal to c. अभी सवाल ये है कि सॉल्यूशन में एक और आता है दैट इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब यूज होता है बेटा वो समय पे हमें x एंड y की वैल्यूज डाल के c की वैल्यू निकालना पड़ता है, वो होता है पर्टिकुलर. और जब हम लोग c को c ही रखते हैं तो वो होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑर्डर एंड डिग्री जब निकालनी रहती है तो हमें किस पे फोकस करना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे जब हम लोग फोकस कर रहे हैं वो समय पे कितने बार डिफरेंशिएट फंक्शन हुआ है इस पे कॉन्सेंट्रेट करना. सबसे पहले dy by dx, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. d3y by dx क्यूब, इट्स अ सेकंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के कंपैरिजन में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे रहता, बड़ा. इसका मतलब दिस फंक्शन हैविंग द ऑर्डर हाउ मच, 3. और ये d3y by dx क्यूब के सिर के ऊपर क्या पावर डाले तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1. इसका मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, डिग्री दैट इज इक्वल टू 1, विच इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग छोटे 1 मार्क क्वेश्चन. तो वो 1 मार्क के जितना ही सॉल्व करना. सबसे पहला फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ किसका, फैमिली ऑफ लाइन. क्या कर रही है फैमिली ऑफ लाइंस की, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. बेटा ये समझने को होना हमें कि जब इंटरसेप्ट्स बनते वो समय पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहता है, क्योंकि जब तक के इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बताओ तब तक के आपको ये नहीं समझेगा कि आपके इंटरसेप्ट्स क्या है. Equation of line making the x-intercept and y-intercept is always given in the form of x upon a plus y upon b and that is equal to 1. पर क्वेश्चन क्या कह रहा, इंटरसेप्ट कैसे इक्वल है, इक्वल है इसका मतलब x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट. इसी का मतलब हुआ a इज इक्वल टू b. इक्वेशन बिकम्स, कुछ तो चेंज होना ना. So x upon a plus y upon a that is equal to 1. Now look, a both having the same denominator. So लिखेंगे कैसे उसको, x plus y upon a is equal to 1. क्रॉस करा दीजिए टर्म को. It means we are getting x plus y is equal to a. फॉर्मेशन करना था डिफरेंशियल इक्वेशन का उन लाइन के लिए जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है. इसका मतलब डिफरेंशिएटिंग, सो डेरिवेटिव ऑफ x1 दिस इज dy by dx
No doubt intercept it means a constant, so derivative 0. Therefore we are getting first term dy by dx is equal to minus, because this is only 1 mark question, so it should be according to the 1 mark. Now next one, find the general solution of dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square, again by using the variable separable method. dy के पास मैंने भेज दिया 1 plus y square को, फिर dx को सेकंड साइड भेज दिए, यहाँ पे रह गया 1 plus x square. And when we are in such a way integrating on both sides, after integrating on both sides we are getting the formula. Integration of 1 upon 1 plus y square, it means tan inverse of y, this is tan inverse x and plus constant c. कहीं पे भी दिमाग लगाने की यहाँ पे बहुत ज्यादा नौबत नहीं आई हमको. 1 mark question and answer also in the 1 mark pattern. Next, form the differential equation of family of standard circle. Now standard circle जब बोला जाता है, it means having the form x square plus y square and that is equal to r square. Always remember, when standard circle is there, it means center is at origin, radius is r, it becomes a 1. Differentiate with respect to x, twice y, dy by dx, derivative of r square 0. Therefore x plus 1 into dy by dx, and this is equal to what is 0. And last question for today's video, that is state the degree of differential equation. देखिए बेटा यहाँ पे dy by dx नजर आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर हो गया 1, पर एक्सपोनेंशियल के ऊपर आया. That is, always remember, when we are finding the degree of differential equation, it is free from radical sign. ये तो e को लेके चल रहा, इसका मतलब हम लोग डिग्री के लिए आंसर क्या लिखेंगे, ऑर्डर 1 and degree not defined. So this is all about how to find the differential equation for the 2 marks and 1 mark question. In the next video हम लोग मिलेंगे with the section B and section C के साथ. तब तक के लिए पढ़ाई करो, अपना ख्याल रखो.